मैं जनरली एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करता है, जो भी वो एक्सपीरियंस करता है लाइफ में। जो मेरा मोटिव यही है कि मैं लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज की वीडियो है दोस्तों शो ऑफ। आज की जो जनरल टर्म मैं आपको समझाऊँ, मैं ज़्यादा एंशिएंट पे नहीं जाऊँगा, पुरानी बातों में नहीं जाऊँगा, मॉडर्न लाइफ की बात करूँगा। दिखावे की ज़िंदगी है, क्या ये सचमुच वैसी दिखती है जैसी ये होती है? जैसे लोग हमें दिखाते हैं, क्या सचमुच दिखावे की दुनिया ऐसी होती है? कोई आदमी आज के टाइम पे साइकिल में घूम रहा है ना, तो उसको इतनी घृण नज़र से देखा जा रहा है कि साला इससे बुरा आदमी कोई है ही नहीं संसार में। अगर कोई पैदल चल रहा है, उसके कपड़े अच्छे नहीं है, तो उसको इस नज़रिए के साथ देखा जा रहा है कि साला इसने लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, ये तो बेकार है, ये आदमी, इससे जीवन ही बेकार है इसका। इस तरीके से उसकी मानसिकता इंसान की बैठ चुकी है कि अगर वो किसी को हल्का सा भी कुछ देख रहा है ना कि ये इसकी वेशभूषा के उस पर भी, तो वो उसको बहुत ही घृण उसके साथ देख रहे हैं, नज़रिए के साथ देख रहे हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी इच्छाओं पूरा करने के लिए और उन लोगों को दिखाने के लिए जिन लोगों को वो पसंद भी नहीं करता है, वो लोन लेता है, ईएमआई भर रहा है, महंगे महंगे फ़ोन ले रहा है। क्यों ले रहा है भाई? उसको दिखाना है। और दिखाना किनको है? जिनको वो अच्छा भी नहीं मानता है। ऐसा नहीं है कि अपने माँ बाप को दिखाना है या अपने बहन भाई को दिखाना है, नहीं, दिखाना भी उसी को है जिसको वो पसंद भी नहीं करता, जिसकी वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता, दिखाना भी उसी को है। उस शो ऑफ के चक्कर में वो अपनी सारी की सारी जो लाइफ है वो अपनी स्पॉइल कर रहा है। सचमुच आपको पता है कि ये दिखावा करने से आपको पीस मिले? ये कभी आप खुद फील करना, क्योंकि मैंने भी बहुत दिखावा करा है ज़िंदगी में। बट अब जब रियलाइजेशन होता है ना कि यार दिखावा किया क्यों था, क्योंकि भाई हमें उसको दिखाना था। और दिखाना किसको था? जिसको कि हम अच्छा नहीं मानते हैं। अगर हाँ माँ बाप को दिखाना हो, ये वो अलग डिफरेंट टॉपिक आप उसको बोल सकते हो, उसे आप दिखावा नहीं बोल सकते हो, उसे आप प्रोग्रेस दिखा सकते हो कि भाई बचपन में हमने ऐसा स्ट्रगल देखा है, आज हम अपने माँ बाप को दिखाएंगे कि भाई हम क्या कहाँ पे स्टैंड करते हैं। एक तो वो हो गया, उसको दिखावा नहीं, उसको आप जनरल टर्म में एक इमोशंस बोल सकते हो जो आपके अंदर ट्रिगर हो रहे हैं बचपन से। दूसरा, मैं दिखावे की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अपने आसपास के लोग देखे हैं ना, वो 90% लोग जो थे वो शो ऑफ करने वाले थे। उनके अंदर शो ऑफ की भावना थी और वो शो ऑफ करना चाहते थे जानबूझकर। वो उनकी हैबिट नहीं है, उनका एटीट्यूड नहीं है, किसी भी तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो फिट नहीं होता, बट शो ऑफ करना उनको अच्छा लगता है। और उनकी अगर आप असली ज़िंदगी देखोगे ना, तो उनसे नर्क, उनसे बदतर ज़िंदगी किसी की नहीं होगी। नर्क का जीवन जी रहे हैं वो। ईएमआई वालों के कॉल्स, उसके क्रेडिट कार्ड बिल्स, जितने भी वो शॉप कर रहा है सब क्रेडिट कार्ड के ऊपर कर रहा है, कर्जा ले रहा है, अपने घर की प्रॉपर्टी को बेचकर एक एसेट बना रहा है। एसेट तो बहुत कम लोग बना रहे हैं, घर की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं शो ऑफ के लिए। एक घर बन गया, वो उस घर का कंपटीशन ले रहा है कि मेरा घर है, अगर 4 कमरे हैं उसके घर में 5 कैसे हैं, मुझे भी 5 चाहिए। क्या ऐसी भावना, क्या ऐसे विचारों के साथ मनुष्य कभी प्रोग्रेस कर सकता है? क्या इसको सचमुच प्रोग्रेस बोलेंगे? अगर वो 4 कमरे उसका देख के अगर आप चिढ़ते हो, आपके अंदर जलन की भावना आती है, अगर कुछ टाइम बाद आप 5 भी बना लोगे, तो क्या आप वो 5 के साथ सेटिस्फाई हो सकते हो? तो क्योंकि लाइफ में ऐसा तो है नहीं ना कि केवल 4 कमरे से ही आप कंपेयर करोगे। अभी आपके पास 4 है इसलिए आपको 5 दिख रहे हैं, जब 5 होंगे तो आपको 6 दिखेंगे। तो इसे तो कभी एंड होने वाला नहीं है और ये चलता हुआ आ रहा है। ना दुराचार का एंड हुआ, ना चोरी होती है, उसका कोई एंड नहीं है। पैसे के लिए लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों को इतने बुरे तरीके से हानि पहुंचा रहे हैं कि उनको लगता है कि पैसों में शांति है। एक हमारे जैसा ही एक जिज्ञासु बालक था, वो एक संत के पास गया, बोलता है कि आप पैसे क्यों नहीं कमाते हो? आप यहाँ पे बैठे रहते हो, तब करते हो, क्यों करते हो आप ये सब? तो साधु जी बच्चे को पूछते कि तुम अगर लाइफ में पढ़ाई कर रहे हो तो तुम क्यों कर रहे हो? वो कहता है, सर मैं लाइफ में पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं बड़े होकर अच्छी नौकरी कर सकूँ। नौकरी करके क्या होगा? बोला, सर मैं पैसे कमाऊँगा। पैसे कमाने के बाद क्या होगा? मैं लाइफ में जो मुझे चाहिए वो, मैं गाड़ी चाहिए गाड़ी लूँगा, घर चाहिए ये करूँगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद सर मैं जॉब करने के बाद पैसा कमाना एंजॉय करूँगा। तो संत बोलते हैं, मैं अभी एंजॉय तो कर रहा हूँ, तुम उस एंजॉय को करने के लिए इतना लंबा रास्ता अपना रहे हो, मैं अभी वो एंजॉय कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी जो इच्छाएं हैं उनको इस तरीके से मैनेज कर लिया है कि वो उसी मोमेंट में एंजॉय कर रहे हैं। पर हमारा एंजॉय कहाँ पे होता है? जहाँ पे शो ऑफ होता है। जब तक हम पार्टी में, कोई आजकल की पार्टी भी इस तरीके की हो चुकी है, जब तक किसी को अल्कोहल ना दिया जाए पार्टी में, जब तक किसी को ऐसे नशे ना दिए जाएं, तब तक वो बोलता है कि भाई ये पार्टी थी नहीं, यहाँ तो मज़ा नहीं आया। ये मानसिकता इस समय हो रही है। तो ये मानसिकता हमारे लिए तो है ही बेकार है, पर आने वाली पीढ़ियों का इसमें क्या इम्पैक्ट जा रहा है वो सोचने वाली बात है। हो सकते हो कि अभी प्रोग्रेस ही चल रही है, अभी 2015 तक भी इतना कुछ नहीं, इसके बाद जो एक ये अब नया रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना, ये कहाँ जाके रुकेगा, कितना विनाश करके रुकेगा, इसका कोई पता नहीं कर सकता।
हमारी इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, उसके साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। हरिद्वार में देश शांति कुंज है, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी परमार्थ निकेतन है, स्वर्ग आश्रम है, इन सब चीज़ों के साथ ओशो का वहाँ पे आश्रम है, उन सब चीज़ों के साथ बहुत कम लोग जुड़ना चाहते हैं। लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि उनको शो ऑफ करने में मदद करे, जहाँ उनको शो ऑफ करने को मिले, जहाँ उन्हें खुद को प्रदर्शित करने का मौका मिले। प्रदर्शित अपने को करिए, पर किस तरीके से करना है वो तो समझिए। क्या अपने को असंतुष्ट कर कर आप कहीं से लोन लेकर कुछ कर्जा कर कर कुछ चीज़ कमा रहे हो, कुछ चीज़ बना रहे हो, जब आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो उससे अच्छा तो ये है कि आप अपनी इच्छाओं का जितना कम से कम हो सकता है उतनी रखिए, जितनी हो सकती है। लाइफ में कभी भी अपनी खर्चे मत बढ़ाइए, एसिड को बढ़ाइए। एसिड साल दर साल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा मत कमाइए, पैसा जितना आप कमा सकते हैं कमाइए, पर उस पैसे का जरिया देखिए कि ये किस तरीके से आ रहा है, क्यों मैं ये कर रहा हूँ। अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, इसका कम से कम यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। अगर आप एक 5 स्टार होटल में जाके खाना खाते हो तो जो आप वहाँ पे वो खाना खा रहे हो ना, उसकी 4 गुना वैल्यू जो आप समझते हो, वो आप वहाँ पे आप 500 लोगों को खाना खिला सकते हो उतनी वैल्यू में, गरीब आदमियों को। वो आदमी नहीं सोच रहा है। इंसान को क्या चाहिए, शो ऑफ चाहिए। क्योंकि लाइफ में केवल अपना उपभोग नहीं करना है। इतनी जनसंख्या भारत की हो चुकी है कि हमें आने वाले समय के लिए सोचना पड़ेगा कि कंजर्व क्या करना है, हमको बचाना क्या है। हमको एक चीज़ लाइफ में यही होनी चाहिए कि भाई चीज़ों को उतना ही कंजर्व करो जितनी उसकी ज़रूरत है, कंजप्शन उतना ही करो जितनी ज़रूरत है। कंजप्शन अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो वो माइनस होगा हमेशा, और जिस चीज़ का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा उस चीज़ का प्रोडक्शन भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। बट जब उसका प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कंजप्शन ज़्यादा होगा तो वो चीज़ क्या होगी, प्रजाति खत्म होती चली जाएगी। जिस तरीके से अभी हमारा कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, होटल इंडस्ट्री, हमारे घर मकान, 4-4 मकान विलास जो भी हैं, कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन कहाँ से होगा, पेड़ काटे जा रहे हैं अननेसेसरीली। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट केवल लाचार बैठी है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है आज के टाइम पे। इसलिए कह रहा हूँ ये केवल शो ऑफ के चक्कर में हो रहा है। जो इंसान अपनी लाइफ एक कमरे में निकाल सकता है, 4 कमरों में अगर उसको चाहिए, 4 कमरों में हो रही है, पर उसे वो 4 कमरे नहीं चाहिए, उसे वो 6 कमरे चाहिए जहाँ पे वो पूरा दिन घूम सके। पर वो उन 10 लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है जो सड़क पास फुटपाथ में सो रहे हैं। ये इनडायरेक्टली है। भले आप ये सोचोगे कि मैंने मेहनत करी है, मैंने पैसा कमाया, मेरा अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है, आपके पैसे हैं, बट आप ये सोच के भी चलेगा कि ये जीवन भी एक क्षण का है केवल। आप यहाँ से यूं ही आए थे यूं ही निकल जाएंगे, किसी को कोई मतलब भी नहीं होगा आपसे फिर। इसलिए कह रहा हूँ एक सेकंड की लाइफ है ना, इस एक सेकंड की लाइफ को इस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हो। कितना ब्राइट, कितना उज्जवल, कितना मतलब आपका कितना दिमाग आपका विकास होगा जब आप इस तरीके की सोच रखेंगे कि कम से कम में करके दूसरों को देना, कम से कम करके बांटना। कितना कंजर्वेटिव है थिंग्स। तो जब इस तरीके की भावना अंदर से आती है तो मनुष्य चेतना को एक जागरण मिलता है, एक पावर मिलती है। आपके अंदर से वो शो ऑफ की भावना खत्म होती है, और शो ऑफ होता ही शुरू वहाँ से है जहाँ से आप कंपटीशन करना शुरू करते हो दूसरों के साथ। और कंपटीशन कैसा करते हो, घर, गाड़ी, बंगला, कपड़े, फ़ोन, लैपटॉप। तो क्या ये मनुष्य है? क्या इस तरीके की मेंटलिटी आपको मनुष्य बनाती है? क्या आपकी भ्रांति आपका सब जीवन तय करेगी? तो क्या यही सब लाइफ में आगे चलना है या इसको यहीं ख़त्म करना है, ये आपको सोचना होगा। और मैंने पहले ही कह रहा हूँ, ये वीडियो मेरी इस तरीके से अगर आप देखते हो ना कि ये ज्ञान दे रहा है, ये मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, बट मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो ही देखना, सुनने का मन करे तो ही सुनना। ज़बरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं लाइफ में। जिस तरीके से हम केवल बोल सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हो, वैसे हम बोल सकते हैं। आप किसी को पकड़ के वो काम नहीं करवा सकते हो, बस उसको फील करवा सकते हो। अगर उसके अंदर इमोशंस होंगे, ट्रिगर होंगे, तो वो ज़रूर उस काम को करेगा। आजकल के टाइम पे हज़ारों लोग संस्थाओं के साथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता चल रहा है धीरे धीरे लाइफ में, जो लोग थोड़ा भी आस्थावान हैं, जिनके अंदर थोड़ी भी सेंस हैं, वो धीरे धीरे करके उस तरफ जाना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि एट द एंड लाइफ का क्या होने वाला है। जो आखिरी तक की सोचेगा वही इस लाइफ को अच्छे से जी पाएगा। जिसको अंत पता है, अंत क्या है भाई, जाना है। जब जाना ही है तो कंजर्व किस चीज़ के लिए करना है? जो कंजर्व कर रहे हो इतना करो कि आपकी डेली नीड पूरी हो सके, आप जी सको। अब बाकी जो कंजर्व किया हुआ है उसको इस तरीके से बांटो कि आपका भी यश बढ़े और दूसरे की भी कीर्ति हो, तभी ये जीवन सार्थक है। अन्यथा ऐसी आए थे ऐसी चले जाएंगे। मनुष्य जीवन था, व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। बहुत ही कम लोग, अब देखा होगा आपने, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा ने बोला था कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, जग हंसा हम रोए जब हम पैदा हुए। अब ऐसा कर्म करिए कि जग रोए हम हंसे। इसका उल्टा, इससे क्या समझते हो आप? जब आप पैदा हुए थे तो आप रो रहे थे और पूरा विश्व हंस रहा था। फिर कबीर कहता है कि अब ऐसे कर्म करिए कि जग रोए और तुम हंसो।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें दूसरों को रुलाना है। जब तुम जाओ तो इतना कमा कर जाओ, क्या आशीर्वाद, दूसरों का आशीर्वाद है, दूसरों की कृपा इतनी कमा के जाओ कि आप जाओ तो हज़ारों करोड़ों लोग आपके पीछे रोए। विवेकानंद जी के पीछे जैसे रोए थे, ऐसे महान कर्म करके जाइए कि आप हंसो और जग रोए आखिरी में, कि आपको मन प्रसन्न हो, आपका मन शांत हो जाए और दूसरे आपके पीछे रोए कि यार हाँ, आदमी में कुछ ना कुछ तो बात थी। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझिए। इसीलिए कहता हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है, कंजर्व करिए उतना जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा कंजप्शन करोगे तो वो दूसरे का अब्जप्शन हो जाएगा, दूसरे को भी तो चाहिए। अगर आप सारा कंजप्शन कर लेंगे तो दूसरा का कहाँ से उपभोग करेगा। एटलीस्ट जगह तो एक ही है, घूम तो एक ही चीज़ रही है ना आसपास। पैसा ऐसा तो नहीं है कि आपका पैसा यहाँ दिया वहीं से वापस आ रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है। वो सर्कुलेट तभी होगा जब आप चीज़ों का कंजप्शन कम करेंगे, उनका एब्जॉर्प्शन कम करेंगे और उनका प्रोडक्शन करके उनको देंगे। आप पेड़ पौधे का प्रोडक्शन करेंगे, लगाएंगे, फिर आप आगे जाके किसी को देंगे। आप ये मत सोचिए कि कोई आपकी बात से फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, किसी को आपकी बात से क्या हो रहा है, किसी के आपको क्या लग रहा है। आप कर रहे हो ना अपने लिए यार, आप एक पेड़ लगा रहे हो, आप 10 लोगों को अगर सोचोगे कि वो भी यही सोचे तो आपकी सोच सही है। अगर वो सोचेगा तो उसका ही भला होगा, आप उनको बताइए, जागरूक करिए। पर अगर वो नहीं करता है तो किसी को फोर्स मत करिए, जाने दीजिए एज इट इज़, क्योंकि उसकी लाइफ है। वो जिस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है उसके हाथ की बात है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न, मैंने आपको एक माइंडसेट के साथ समझाया। ठीक है दोस्तों, और किसी की भी जो आपको कोई गलत बोलता है ना, उसकी बातों को सहन करना चाहिए, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, खुदन तो धरती सहे, बाढ़ सहे बन राय, कुशब्द हरिजन सहे, दूजा सहे न जाए। ठीक है दोस्तों, तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि धरती सहती है हमारे पैर को, हमारे कूदन को, हमारे ठोकर को, बाढ़ सहते हैं पेड़, कुशब्द केवल हरिजन, हरिजन मतलब जो सज्जन पुरुष है वही सह सकते हैं, बाकियों से सही न जाए, बाकी बितर जाते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अपनी भाव मैंने रखे हैं, विचार रखे हैं, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेगी, डालते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ अपने वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।